आप ही के क्षेत्र का सुखीडी गांव है सर आप ही के क्षेत्र का सुखीडी गांव है सर, जहाँ आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप ही के क्षेत्र का सुखीडी गांव कहाँ सुखी कहाँ सुखी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सुखीडी कहाँ है और वहाँ के हालात क्या है। कुत्ता के भी घेट में लालटेन का टिकट बांध दिया जाए तो वो भी यहाँ से जीत के चला जाए। आप धीरे धीरे आएंगे तो आगे आने के बाद ये सड़कें जो है एक बहुत बड़ा सागर में तब्दील हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको सड़कें मिलेगी, लेकिन इसके आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये पानी का सैलाब आपको देखने को मिलेगा। और कटिया विधानसभा के बारे में एक शेर मुझे याद आता है कि 1 2 4 नहीं सारा बदन है जख्मी, दर्द खुद परेशान है कि कहां से उठूं। अभी हम पूर्वी चंपारण के बारे नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और ये जो गांव है इस गांव का नाम जाटवा पड़ता है। जब आगे जाइएगा तो यहाँ मिलेगा आपको सुखी। हमने एक बार बात किया था माननीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय शमी मोहम्मद साहब से और बोला था कि सर आपके क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम सुखी है। तो बोलते हैं कि सुखी डीह कहाँ है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि सुखी डीह कहाँ है और वहाँ के हालात क्या है। सर जरा आप नीचे दिखाइए, यहाँ पे पिचिंग किया गया, यानी ये सड़कें हैं। मैं जब सड़क से चलते चलते आ रहा था, जैसे आप धीरे धीरे आएंगे तो आगे आने के बाद ये सड़कें जो है एक बहुत बड़ा सागर में तब्दील हो जाएगी। सर मेरे साथ आइए और दिखाइए, ये दिखाइए सर, यहाँ तक तो आपको सड़कें मिलेगी, लेकिन इसके आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये पानी का सैलाब आपको देखने को मिलेगा। और ये सैलाब कुछ कम नहीं बल्कि यहाँ से 200-400 मीटर दूर तक ये फैला हुआ पानी। और इसी का आवाज उठा रहे थे यहाँ के स्थानीय निवासी कि सुखीडीह में पुल यानी ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। जब हमने उनसे बात किया और बोला कि सर एक ऐसा गांव भी है सुखीडीह जहाँ पे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि सुखीडीह कहाँ है। यही वो सुखीडीह है, नाम तो है सुखीडीह लेकिन हमेशा पानी में तब्दील रहता है। बाकी जाटवा के लोगों को अगर सुखीडीह जाना होता है तो 5 से 7 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ब्रिज का निर्माण हो जाता, पुल का निर्माण हो जाता, तो शायद से एकदम फौरन चुटकियों में लोग यहाँ से स्टार्ट करते गाड़ी फट से उस गांव में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ लगातार कई बार यहाँ के माननीय विधायक शमी मोहम्मद रह चुके हैं, लेकिन उनको ये शायद क्यों नहीं दिखाई देती है। बाकी यहाँ पे गांव के कुछ लोग इनसे हम बात करेंगे। भैया जरा मेरे पास आ जाइए, यहाँ आप यहीं से हैं? जी यहीं कहाँ से हैं? जटवा से बिलोंग करते हैं। ये कहिया से स्थिति है यहाँ पे? ये लगभग आज़ादी से पहले से स्थिति है। देश आज़ाद हो गया लेकिन अभी जटवा वार्ड नंबर 6 1220 टोला आज़ाद 1220 टोला? हाँ 1220 टोला है। ये टोला का नाम है 1220? 1220 1220 से मैंने जाना जाता है, मंत्री तक लोग जानता है। यहाँ के लगातार विधायक जी कई मर्तबा रहे हैं, उनके पास आप लोग नहीं बताया इसके बारे में क्या? विधायक जी से कह के हम लोग थक चुके हैं। विधायक जी कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। खास करके मुस्लिम समाज के वोट उनको मिल जाता है और खास करके लालटेन से उनको टिकट मिलता है। अगर कुत्ता के भी घेट में लालटेन का टिकट बांध दिया जाए तो वो भी यहाँ से जीत के चला जाएगा। क्योंकि लोग पार्टी बेस पे वोट देता है, तो वो जानते हैं कि वो लोग को काम कराएं या ना कराएं, काम हमारा हो जाएगा, वोट हमारा मिल जाएगा। सब मुस्लिम समाज का वोट है। पूरा 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में बंजरिया प्रखंड उनको लीड कराता है, यहाँ से वो लीड करते हैं। हम लोग इसी जगह पे परती पे धरना पे बैठे हुए थे। जे विधायक जी आएंगे, इस गांव में आए और जयंती के माला चढ़ाकर वापस लौट गए। चमचा बेलचा के चक्कर में आकर वहां से लौट गए और यहाँ हम लोग को पूछने तक भी नहीं आए कि आप लोग का दुख दर्द क्या है। दुख दर्द देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का 1.5 किलोमीटर का दूरी हो जाता है, एनएच से जोड़ देता है। रोहिनिया होकर 2.5 किलोमीटर का, इधर से जाने के लिए 9 किलोमीटर का दूरी हो जाता है खैरी से जाने के लिए। अगर ये रोड बन जाता, अभी रोड का भी जर्जर हाल है। लोहा सिंह ठेकेदार जो है बनवा कर जतर ततर इसको छोड़ दिया। रोड का भी जर्जर आ रहा है। अब पुल पुलिया का तो मत पूछिए। जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो ढाड़ा दिखा देते हैं, पास हो गया है और कागज में पास रहता है, धरातल में कुछ नहीं। विधायक जी से बात किया इसको लेके? पर्सनली हम 75 बार विधायक जी को बोलते हैं। वो बोलते हैं जो हो जाएगा, पास हो गया है, इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, अब की बार बन जाएगा। 8 साल हो गया, वोट अब की बार हम लोग नहीं देंगे। हम लोग तय कर लिया है कि वोट बहिष्कार करेंगे और ऐसे विधायक को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। चाचा कब से दिक्कत है? ये कुछ दिन से दिक्कत है। इधर हम लोग जाते हैं, उधर से खरी होकर जाते हैं। हाँ 7 किलोमीटर। जी कभी नहीं बोलते हैं कि पुल बनवाइए? बार हम लोग बोलते हैं, माने वो कहते हैं जैसे ये पास हो गया है, बन जाएगा, पास हो गया। तो जात देख के वोट करते होंगे ना? अरे मुस्लिम पार्टी है, इसी में लोग चमचा लोग है ना, पैसा पर बह जाते हैं। आप नहीं बहते हैं? किसे वोट देते हैं? नहीं बहते, हम तो दान कर देते हैं। किसे वोट करते हैं आप? हैं? किसे वोट करते हैं? हम तो उसी के दान कर देते हैं। दान कर, फिर अब काम क्यों नहीं हो पाता है? क्या आप बोल रहे थे जब हम उधर से आ रहे थे? बोल रहे थे जे यहाँ पर पानी है। पानी है, रास्ता नहीं है आगे? नहीं। ये तुमको पता था पहले से? हाँ। वोटिंग तो वैसी इंसान को करना चाहिए जो आदमी काम करे। काम करे। लगातार कई बार से जीत रहे, लेकिन ये काम क्यों नहीं हो पा रही है? कोई भी आदमी हो, हमारा औलादे हो, अगर हम अपने बेटे को अगर नहीं कमा के खिलाएंगे तो हमको बाप नहीं कहेगा। तो वैसे ही नेता कोई भी हो, अगर हमारा काम करता तो ही हमारा नेता, अगर काम नहीं करता हमारा नेता नहीं है। बाकी इसी चीज को देखने के लिए
12 नरकटिया से भावी प्रत्याशी डॉक्टर शमीउल हक भी आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि ना तो अभी ये विधायक है, एक वार्ड सदस्य भी नहीं है, फिर भी लगातार 4-5 सालों से क्षेत्रों में घूम रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। सर जरा मेरे आप करीब आइए और ये दिखाइए जर्जर स्थिति सर ये है, क्या कहेंगे इसको लेके आप? बिल्कुल, इसको लेकर के पिछले 2 साल से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, जब लोग आते हैं, उनके कुछ लोगों के द्वारा ये भरमाया जाता है कि ये जटवा करनासी पुल 4.25 करोड़ रुपया में ऑलरेडी माने पास है और बस 2 से 4 महीने में माने बन जाएगा। कब से ये न्यूज़, कितने दिनों से ये बात हो रही है? ये तो हम अपने से लगभग मैंने पिछले 2 सालों से इस आवाज़ को अपना उठा रहे हैं और जो लोग झेल रहे हैं, लोगों ने आपको बताया होगा कि वो अपने माने पूर्वजों के वक़्त से ही झेल रहे हैं। लेकिन 2008 में जब माइकी नरकटिया जो है अपना विधानसभा हुआ था और 2010 में जब इसका इलेक्शन हुआ था, तो लोगों को उम्मीद थी कि उसके बाद क्षेत्र की हालत बदलेगी। लेकिन आज तक जो है इससे पहले भी लोग यहाँ धरने पर बैठे थे और जैसा मैंने कुछ लोगों ने आपको बताया होगा कि उस दिन कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती था और जटवा पुल यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है। वहां पर उस वक्त प्रेजेंट मंत्री भी थे, वो आए थे, लेकिन यहाँ धरने पर बैठे लोगों से मिलने तक नहीं आए। तो ये साफ जाहिर है कि यहाँ के लोगों की अपना जो यहाँ स्थानीय जो अपना समस्याएं हैं, उससे यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। आप जो यहाँ घूम रहे हैं लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं, जबकि आपने कुछ भी नहीं है, इतना पहले से आप क्यों घूमना शुरू कर दिए? देखिए, नरकटिया विधानसभा के बारे में एक शेर मुझे याद आता है कि 1 2 4 नहीं सारा बदन है जख्मी, दर्द खुद परेशान है कि कहाँ से उठूं। तो यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सिर्फ आपको समस्याएं ही समस्याएं मिलेंगी और हम लोग घूम करके देखते रहते हैं कि जहाँ तक हमसे संभव हो पाए वहां तक हम लोग लोगों के काम आ सके। यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों की आप भी यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं आप भी चुनाव लड़ेंगे, क्या यदि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या इसकी दिशा और दशा सुधरेगी नहीं सुधरेगी? बिल्कुल बदलेगी। हमने मोतिहारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी इसके बारे में ऑलरेडी मैं जाकर के उनसे मिला था और बहुत सारी बातें हुई थी जो यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच मैंने रखा था। एग्जीक्यूटिव साहब ने साफ कहा था कि इस तरह की कोई योजना अभी हमारे पास नहीं है, जब योजना आएगी सर तब उस पर अपना काम होगा। लेकिन उस वक्त स्थानीय लोगों की अपना समस्याओं को देखते हुए उन्होंने अपना साइफन और कुछ ईंट जो है अपने भट्ठे में से उन्होंने अपना रखवाया था। लेकिन यहाँ जो स्थानीय एमएलए के जो लोग हैं वो यहाँ के लोगों को धमकाते रहते हैं और बरगलाते रहते हैं कि नहीं ये पुल ऑलरेडी पास है, जैसे बारिश का पानी अपना सूखेगा ये जो है अपना बन जाएगा। लेकिन पिछले 2 साल से उन लोगों का लगातार ऐसा वादा है। पास होता है पूरा फंड क्या हो जाता है? कहीं पास नहीं है, कहीं कोई फाइलिंग नहीं है। गुमराह करने की बात लोगों को गुमराह के लिए कि लोग अपना टूटे नहीं। मैंने तो न्यूज के ये भी अपना जो है माध्यम से आपने देखा था कि उनको ये भी नहीं मालूम है कि सुखीडीह है कहाँ, जबकि सुखीडीह का 90% वोटिंग उन्हीं के पक्ष में जाता है। जी चलिए, बाकी आप दिखा सकते हैं किस प्रकार से स्थिति काफी जर्जर भरी है और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं काफी परेशान है सर। यहाँ तक सड़कें आएगी, फिर आगे तक ये पूरा पूरा पानी में तब्दील हो जाएगा और फिर यहाँ उस गांव में जाने के लिए, सुखीडीह में जाने के लिए जटवा के लोगों को 7 से 9 किलोमीटर, भाई ने बताया कि 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लोग सुखीडीह पहुंचते हैं। बाकी यहाँ के स्थानीय जो विधायक है उनको ये नजर क्यों नहीं आती है? बाकी तमाम दर्शक बंधु जो वीडियो को देख रहे हैं जरा बताएंगे कि इस जर्जर भरी स्थिति को किस प्रकार से निजात मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिएगा। बाकी आप सभी आपका अपना चैनल लीडर न्यूज देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।